अभी मुझे यूएसए से आए हुए 1 वीक ही हुआ था, तो आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही अपने लाहौर वाले घर का जो है ना टूर करा दें, और वो इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड है, कितना रेंट है, कब बुकिंग कराई थी आपने और कितने टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। ये लॉन्ड्री सेक्शन है, यहाँ पे आपके पास वॉशर एंड ड्रायर है, आप अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। मेरा पोर्शन ऊपर वाला है, तो चलें ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं। ये वॉशरूम जो है ना वो मेड और गार्ड के लिए है। यहाँ पे ना स्टार्टिंग में उन्होंने एंट्रेंस पे लगाया हुआ है कि आप कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। वेलकम टू माय एयरबीएनबी बैरिया टाउन होम, और इसका किराया जो है ना वो 1.5 लाख तक होता है। डिफरेंट वेरी करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। ये 10 मरला का घर है, फुली फर्निश्ड है। सबसे पहले ऊपर स्टेयर्स पे आते साथ ही ये छोटा सा पैट्रियो बनाया हुआ है, और जिसको आप बालकनी भी कह सकते हैं, और बाहर का व्यू जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। गराज भी बड़ा है, आप गाड़ी पार्क वगैरह कर सकते हैं, और इसके अंदर सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, और इसके अलावा अलार्म्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा आपको एक ड्राइवर मिलेगा जो कि आपको हर जगह जो है वो लेके जाएगा, और आपके सारे बाहर के जो काम है वो कर सकता है। इस घर के अंदर 3 बेडरूम है, और इसके अंदर कोई भी मास्टर बेडरूम नहीं है। सेम तरह के 3 बेडरूम है, आप कोई भी बेडरूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये बेडरूम जो है वो मैं यूज़ करती हूँ जब भी कोई फैमिली गेस्ट वगैरह आ जाते हैं रहने के लिए, तो ये वाशरूम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने ये घर जो है ना वो 1 मंथ के लिए रेंट आउट किया हुआ है। सारे रूम्स के अंदर जो है ना वो एसी लगे हुए हैं, लाइटिंग का सिस्टम अच्छा है, और सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये वॉशरूम जो है वो इतना यूज़ नहीं होता, जब गेस्ट या फैमिली आती है तभी ये वॉशरूम जो है यूज़ करता है। ज़्यादातर मेरा भाई आके रहता है, तो वही ये वॉशरूम जो है ना वो यूज़ करता है। इस घर के अंदर ना सीलिंग इतनी अच्छी है, और यहाँ पे आ जाता है ओपन किचन। आजकल ना ओपन किचन का बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उन्होंने रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन जो है वो माइक्रोवेव दिया हुआ है। इसके अलावा ना मुझे ये क्लोजेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसे। आप जो है ना वो इस क्लोजेट के अंदर अपनी सारी क्रॉकरी रख सकते हैं ईजिली, ताकि आपके काउंटर टॉप जो है वो क्लीन रहें। डिशेज़ को मैं वॉश वगैरह नहीं करती, तो इसलिए आपको ना किचन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर खाना हम बाहर से मंगवाते हैं। इन्होंने ना आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। पॉट एंड पैन्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आप ग्रोसरी करके यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेंसर दिया हुआ है, जिसकी वाटर बॉटल जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। इस आयल को मैं जो है आयरनिंग स्टैंड के तौर पर यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं हमारी लिविंग स्पेस की लेवल। लिविंग स्पेस जो है ना वो उन्होंने 1 फैमिली के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, बट जब गेस्ट आ जाते हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा चेयर्स होती हैं, स्टूल्स होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एलसीडी दी हुई है, जिसके अंदर आपको वाईफाई दिया हुआ है, और इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। ये सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे मैं जो है वो ज़्यादातर जब कोई गेस्ट आता है उसको देती हूँ, वो यूज़ करते हैं। अदरवाइज जब शॉपिंग वगैरह करके आती हूँ तो सारी शॉपिंग यहाँ पे रख लेती हूँ। इस रूम का वॉशरूम जो है ना वो बच्चों के लिए रखा हुआ है, बच्चों का सारा स्टफ रखा हुआ है। वॉशरूम छोटे हैं, बट जो है ना नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे बच्चों को मैं शावर देती हूँ, और नॉर्मली इस वॉशरूम को यूज़ कर लेती हूँ। इस घर के अंदर ना सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बस आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो एंड में पे करना है। इसके अलावा वाईफाई इसके अंदर इंक्लूड है, और 1 मंथ का जो रेंट है ना वो आपने एडवांस में पे करना होता है, वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा मेड है जो कि सारे काम कर